नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उन 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली। जी कौन कौन सी बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आपको बता रहे हैं। मंथन खत्म हुआ, आज ऐलान होगा। जी हां, चुनावी दौर में देखिए दूसरी लिस्ट बीजेपी की आज आ सकती है। देर रात तक पीएम मोदी के अगुवाई में मंथन चला है और आज दूसरी लिस्ट का ऐलान हो सकता है। तो दूसरी बड़ी खबर, मिशन दक्षिण पर चाणक्य अमित शाह लगातार दक्षिण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह दक्षिण दौरे पर। जी हां, और आज प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने तूफानी दौरे के तहत राजस्थान और गुजरात जाने वाले हैं। मेगा सौगात भी देंगे। वहीं देखिए संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ेगी, इस पर भी आज फैसला आना है। और देखिए अयोग्यता पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। जो कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया स्पीकर ने, उसके बाद उनकी अयोग्यता पर आज सुनवाई होने वाली है। 5 वो बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और ये तमाम अपडेट हम आपको बताते भी रहेंगे। और देखिए 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित जो गैर मुस्लिम है उनको भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए ईसाई, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीए कानून लागू कर दिया है। उसके बाद देखिए कैसा जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के बीच जश्न का माहौल है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, भोपाल, इसके अलावा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां जश्न मनाया जा रहा पूरे देश में। जो ऐसे लोग हैं, बौद्ध हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो पड़ोसी मुल्क में गैर मुस्लिम है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा जो भारत में, उनको नागरिकता देने का कानून है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये भारत में लागू कर दिया गया है। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर, विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस पर सियासी शोर भी जोर पकड़ चुका है। जहां बीजेपी गारंटी के पूरे होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। पहली बात तो यह है
इतना विलम्ब क्यों किया? अगर विलम्ब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बताया तो मायावती ने भी इसे चुनाव से जोड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध के सुर अख्तियार किए हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र के सीएए पर सवाल उठाते हुए लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। ममता ने भी वही विरोध के संकेत दे दिए हैं। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं ये कुछ गाप करते हैं, ये भी एक गाप गप्पू है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। कांग्रेस और उद्धव गुट भी खुलकर मैदान में उतर गया है और मोदी के फैसले को चुनावी बता रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया और गारंटी को पूरा करने की बधाई दी गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने सीएए नोटिफिकेशन करके एक्चुअल में इस सभी लोगों को सिटीजनशिप देने का काम जो भारत सरकार ने किया, इसलिए मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जाहिर है मोदी सरकार ने सीएए पर गारंटी को पूरा कर विपक्ष को टेंशन में डाल दिया है और विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की तर्ज पर ध्रुवीकरण की सियासत के आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे की करते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाने वाले हैं। 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। साबरमती आश्रम का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी स्मारक आश्रम का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे पीएम। गुजरात के बाद राजस्थान का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर करीब 1:45 पर भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। साझा युद्ध अभ्यास जो है वो भी देखेंगे प्रधानमंत्री।